नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होती है? स्थिति सदिश यहाँ पे किसी बिंदु P की स्थिति सदिश को हम OP वेक्टर से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे स्थिति सदिश, अब जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, ये है, मानते हैं ये x है और ये z है और ये y है और ये x है। अब यहाँ पे हमें कहते हैं बिंदु P की स्थिति सदिश को हम OP वेक्टर से दर्शाते हैं। इस बिंदु को हम 0, 0 बोलते हैं। कक्षा 9 और 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मूल बिंदु जो होता है 0, 0 होता है, x और y अक्ष का, दोनों का। अब यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं P। अब यह परिभाषा में दिया है किसी बिंदु P की स्थिति सदिश को हम यहाँ पे हम लगाए, यानी कि हम OP वेक्टर से दर्शाते हैं। O तो नहीं बदलेगा, लेकिन P के दर पे कोई A भी कर सकता है। मान लेगा A बिंदु है, इस बिंदु का नाम कुछ भी दे सकता है, A B C D कुछ भी दे सकता है, इसलिए हम इसे P से दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लगा दिए हैं कि इसे हम P से दर्शाते हैं, OP वेक्टर से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे 0, 0 और ये कोई बिंदु P है, इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं, यही क्या हो गई बिंदु P की स्थिति सदिश ये है। अब इसको OP वेक्टर इसी को कहेंगे। अगर मान लेते हैं इसकी दूरी x है तो इसको OP वेक्टर बराबर x, यानी इसका परिमाण, OP वेक्टर का परिमाण x है। धन्यवाद दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे, ये कोई मानते हैं ये z है और ये y है, x है, x y z, इतना लिख गया, x y z। अब यहाँ पे हमें कोई बिंदु ले लेना है P। अब ये बिंदु का निर्देशांक क्या है, यानी x y z, इनका बिंदु ले लेते हैं 2, 3, 4, स्थिति सदिश है। और यहाँ पे 0 है, यानी 0 को 0, 0 लिख सकते हैं और इसको इस बिंदु से मिला दिया, मूल बिंदु से, इस बिंदु को मूल बिंदु से मिला दिए। अब यही इसकी क्या है स्थिति सदिश, यानी OP वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये क्या है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश x अक्ष की धन दिशा से i होता है और y से j होता है और z से k होता है, इसलिए यहाँ पे i j k लगा दिए, यहाँ पे स्थिति सदिश हो गई। अब इसका परिमाण का सूत्र क्या होता है? परिमाण का सूत्र होता है OP वेक्टर बराबर A² प्लस B² प्लस C²। इसको ABC, इसको अदिश है इसलिए इसको ABC मान लेते हैं। अब इसका परिमाण निकालेंगे, OP वेक्टर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 16 और 9, 16 में से इसमें से 16, 9 कितना होता है? 25, 25 4 29, कितना आएगा? OP वेक्टर बराबर √29। ये क्या है? परिमाण है। यहाँ पे स्थिति सदिश में हमें क्या निकालना है? बिंदु P
की स्थिति सदिश में आई जे के लगा देना है, बस यहाँ पे स्थिति सदिश निकल आएगी। और परिमाण में इसके जो अदिश घटक हैं इनका स्क्वायर कर देना है रूट के अंदर। अगर ये मान लेते हैं 36 होता तो ये बाहर निकल जाता तो 6 हो जाता। 29 का बाहर नहीं निकलेगा रूट से, इसलिए रूट के अंदर ही रहेगा। ये इसका ये परिमाण का सूत्र है। ये क्या है? परिमाण। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक बात करते हैं।